नमस्कारम। यह सूर्य नमस्कार की हमारी तीसरी वीडियो है। प्रथम वीडियो में हमने देखा था कि सूर्य नमस्कार से हमें किस प्रकार से महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त हो सकते हैं। द्वितीय वीडियो में हमने समझा कि सूर्य नमस्कार को करने की सही विधि क्या है, किस प्रकार से हम आसनों से ठीक प्रकार से लाभ प्राप्त कर सकते हैं और क्यों हम आसनों से ठीक लाभ प्राप्त कई बार नहीं कर पाते और हमें कई बार नुकसान भी हो जाते हैं। ये भी आप अब तक समझ गए होंगे कि कोई दौड़ भाग नहीं है सूर्य नमस्कार, ये एक महत्वपूर्ण आसनों का संकलन है जिसके माध्यम से हम अपने शरीर में हर स्तर पर परिवर्तन ला सकते हैं। शारीरिक स्तर पर, मानसिक स्तर पर भी हम लाभ प्राप्त कर सकते हैं और शरीर में ऐसे बदलाव ला सकते हैं जिससे कि फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ सकती है, आरोग्य भी बढ़ सकता है, नई ऊर्जा का विकास हो सकता है और बहुत सारी समस्याओं से, बीमारियों से भी बचा जा सकता है। लेकिन कुछ प्रश्न मेरे सामने आ रहे थे। प्राथमिक प्रश्न तो यह था कि सूर्य नमस्कार का अभ्यास हम प्रातःकाल ही करें वही अच्छा है या फिर संध्या में भी कर सकते हैं। तो आप देखें कि ब्रह्म मुहूर्त का समय विशेष है। प्रातःकाल जो एक ऊर्जा होती है इन्वायरमेंट में और जो एक शुद्धता होती है वो विशेष ही होती है, वो किसी दूसरे समय में प्राप्त नहीं की जा सकती। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके, शौच आदि से निवृत्त होके, स्नान आदि करके उसके बाद यदि योगाभ्यास किया जाता है तो उसमें आप खुद ही अनुभव कर लेंगे कि ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, सुंदर है, महत्वपूर्ण है। लेकिन बहुत सारे बंधुओं के इस प्रकार के भी संदेश मिलते हैं कि हमारी व्यवस्था नहीं होती है, हम रात्रि में कार्य करते हैं तो बाध्य हैं वो उस चीज़ को करने के लिए, तो वो संध्या में भी कर सकते हैं। लेकिन विशेष लाभ जो होंगे वो प्रातःकाल ही होंगे। तो अगर संभव है किसी भी तरीके से तो प्रातःकाल ही अभ्यास करें। इससे आगे बढ़ते हुए दूसरा प्रश्न था कि क्या हृदय रोगी या फिर जिनका हाइपरटेंशन जिनको है वो भी सूर्य नमस्कार का अभ्यास कर सकते हैं। तो वो व्यक्ति सूर्य नमस्कार के अभ्यास को अभी के लिए ना करें, क्योंकि इस मार्गदर्शन से जैसे बताया जा रहा है उनके लिए बिल्कुल उचित नहीं है और सूर्य नमस्कार उनके लिए वर्जित ही होता है। लेकिन विशेष कुछ स्थितियां हैं जिनका वो प्रयोग कर सकते हैं। वो भविष्य में बताया जाएगा कि किस प्रकार से क्या हो सकता है। जब आपको वो वीडियोस प्राप्त होंगी तो आपको सरलता से समझ में आ जाएगा। लेकिन अभी के लिए यही है कि जिनको हृदय संबंधी विकार हैं, हाई बीपी की समस्या है, तो वो सूर्य नमस्कार का अभ्यास ना करें। आगे की हम कुछ अपने अभ्यास आज शुरू करते हैं। आज के हमारे 2 आसनों का अभ्यास रहेगा जो कि विशेष महत्वपूर्ण होगा आपके लिए। प्रथम अभ्यास जो हमारा रहेगा अश्व संचालन, दूसरा अभ्यास हमारा रहेगा पर्वतासन। तो इनको समझते हैं कि सही विधि क्या है, किस प्रकार से करना है और आप अगर इनको इस विधि से करेंगे तो अनुभव करेंगे आप। और जो भी अनुभव हो या जो भी प्रश्न हो कमेंट के माध्यम से अवश्य। इससे पूर्व की वीडियो में हमने देखा कि किस प्रकार से आपको प्रणामासन, हस्तोत्तान आसन और पादहस्तासन करना है। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि अश्व संचालन को करने की और फिर अश्व संचालन से पर्वतासन में जाने की सही विधि क्या है। तो किस प्रकार से करना है वो थोड़ा समझते हैं। आप अपने मैट पर इस प्रकार से आ जाएंगे और अपने हाथों को ऊपर उठाते हुए आप पूरा इनहेल करेंगे। श्वासों का भी विशेष ध्यान रखना है। तो जब हाथों को ऊपर उठा रहे हैं तो पूरा सांस अंदर लेना है और जब सामने की तरफ जा रहे हैं तो पूरा सांस आपको बाहर छोड़ देना है। तो जब हाथों को ऊपर उठाया तो पूरा सांस अंदर, अब सामने की तरफ जा रहे हैं तो पूरा सांस हमने बाहर छोड़ देना है। पूरी विधि आपको समझ में आ गई होगी किस प्रकार से करना है, किस प्रकार से जाना है पादहस्तासन में। ये बहुत महत्वपूर्ण है। गलत तरीके से अभ्यास होगा तो उचित लाभ नहीं होंगे। यहीं से आपको अपने दाएं पैर को पीछे ले जाना है और बाएं पैर को आगे रखना है। अब यहाँ पे आप कुछ चीज़ें ज़रूर समझ लेंगे। सबसे पहली बात कि आपका जो पीछे वाला घुटना है वो इस प्रकार से आप नीचे भी रख सकते हैं, इसमें कोई हानि नहीं है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ें ध्यान रखनी बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहली बात कि आपका जो ये पैर है आगे वाला, ये पूरी तरह से सीधा होना चाहिए। ये सीधा नहीं होगा तो फिर वो आप ठीक प्रकार से नहीं कर रहे हैं। यहीं पे साथ के साथ आपके जो गर्दन है वो ऊपर की तरफ उठी हुई और आपको सामने देखना है। दोनों हाथ आपके भूमि पर लगे रहेंगे। इसके साथ साथ जो व्यक्ति इसको करने में सहज हैं, जिनके बद्ध कोणासन आदि अभ्यास ठीक प्रकार से होते हैं, जिनकी पेल्विक रीजन में फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है, वो इसको थोड़ा सा एडवांस भी कर सकते हैं। इसमें भी कोई हानि नहीं है। अगर आप पीछे वाला जो आपका पैर है उसका घुटना आप इस प्रकार से ऊपर उठा लेते हैं और इसको सीधा कर लेते हैं। ध्यान ये रखें कि जब आप ऊपर उठा रहे हैं पीछे वाला पैर तो घुटना फिर सीधा होना चाहिए। इस प्रकार से भी आप इस स्थिति में आ सकते हैं, इसमें कोई हानि नहीं है। यहाँ पर कुछ समय रुकने के बाद आपको क्या करना है कि पर्वतासन में जाना है। लेकिन यहाँ पर श्वास की गति आपकी पूरा आपको इनहेल कर लेना है जब आप इस स्थिति में आ रहे हैं, और जब आप पीछे पर्वतासन में जाएंगे तो पूरा एक्सेल कर देना है। श्वास बाहर छोड़ते हुए आपको पीछे पर्वतासन में इस प्रकार से जाना है। पर्वतासन में कुछ चीज़ें बड़ी ही उपयोगी हैं, ध्यान रखने योग्य हैं।
सबसे पहली बात तो ये कि आपके जो घुटने हैं वो बिल्कुल सीधे रहें। दूसरी बात ये कि आपकी एड़ियाँ जो है वो मैट से स्पर्श हों। एड़ियाँ इस प्रकार से उठी रहेंगी या घुटने इस प्रकार से मुड़े रहेंगे तो वो लाभ प्राप्त नहीं होंगे। हाँ, प्रारंभिक अवस्था में जो व्यक्ति कर रहा है वो इस प्रकार से घुटने थोड़े से बेंड करके भी कर सकता है, जिसकी अभी बिल्कुल भी शरीर में लचक नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, उसके लिए ये थोड़ा सा छूट हो सकती है। लेकिन सामान्यतः घुटने बिल्कुल सीधे करने की कोशिश करनी है सभी नवयुवकों को, और अपनी एड़ियाँ आपको मैट से लगानी है। साथ ही साथ आपको आपके शोल्डर्स को पीछे की तरफ पुश करना है इस प्रकार से, तभी आप फील कर पाएंगे कि एक स्ट्रेच आपको अच्छे से यहाँ पे अनुभव होगा। इसके कारण समझ लेते हैं। ये आवश्यक किस लिए हो जाता है, इसका कारण समझें कि हमारे शरीर में, पूरी शरीर में पीछे एक कवरिंग होती है जिसे फैशिया कहा जाता है। अगर ये फैशिया स्टिफ हो जाता है तो हमारा शरीर बेंड नहीं होता है, हम किसी भी स्थिति में जाने में, कोई भी योगाभ्यास करने में असुविधा का अनुभव करते हैं। अगर हम इस फैशिया को थोड़ा स्ट्रेच करना चाहते हैं तो उसके लिए दो चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। पहली बात तो ये है कि हमारा मानसिक संतुलन अच्छा होना चाहिए, हमें किसी प्रकार का तनाव नहीं होना चाहिए। अगर हमारे मस्तिष्क में थोड़ा भी तनाव होगा तो हमारा जो फैशिया है वो स्टिफ हो जाएगा। अब हम पर्वतासन में क्या कर रहे हैं, आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ यहाँ पर आगे हैं, मेरे पैर यहीं से पीछे गए। अब यहाँ तक जाने में शरीर में कोई स्ट्रेच आपको फील नहीं होगा और इसीलिए इससे अभ्यास ठीक नहीं हो पाते हैं। जो व्यक्ति आपको बताते हैं कि बहुत तेज़ गति से अभ्यास कर लें, बहुत सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस तेज़ 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 अभ्यास करते जाएं, 100 बार 150 बार सूर्य नमस्कार, तो आप कैसे समझ सकते हैं कि आप ठीक प्रकार से अपने शरीर पे एक स्ट्रेच फील कर पाएंगे, ठीक तरीके से आप आसन में रुक पाएंगे, क्योंकि यहाँ तक जाने में कोई शरीर पर विशेष प्रभाव नहीं है। लेकिन जैसे ही इन घुटनों को सीधा किया जाएगा, इन एड़ियों को पीछे जमाया जाएगा और यहाँ से शोल्डर्स को नीचे की तरफ पुश करना शुरू किया जाएगा, तब आप अनुभव करेंगे कि हाँ, अब मुझे इस आसन से कुछ प्रभाव मेरे शरीर पर पड़ रहा है। तो वो जो प्रभाव पड़ रहा है उसी को देखना है, उसी को विकसित करना है। तो जो मैं बता रहा हूँ कि फैशिया स्टिफ हो जाता है, वो फैशिया जैसे ही ओपन होगा, फैशिया जैसे ही स्ट्रेच होगा तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी धीरे 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 बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो ये जो आसन है महत्वपूर्ण है। और क्यों इन सूर्य नमस्कार के अभ्यासों को पूर्णता की तरफ कहा जाता है कि व्यक्ति पूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त कर सकता है, क्योंकि इसमें सारे ही अभ्यास आपको इस प्रकार के मिल जाते हैं। क्या क्या हमें समस्याएं होती हैं, पेल्विक रीजन से रिलेटेड होती हैं, तो हम अश्व संचालन कर रहे हैं। हमें फॉरवर्ड बेंडिंग में दिक्कत होती है तो हम कर रहे हैं पादस्थ आसन और हम कर रहे हैं पर्वतासन। हमें अगर पीछे जाने में समस्या होती है तो हम उसके लिए भुजंगासन कर रहे हैं। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हम भुजंगासन कर रहे हैं। लेकिन हमें उसके कारण को समझना होगा कि क्यों इतनी ज़्यादा ध्यान दे करके इन अभ्यासों को करने के लिए कहा गया है। इसीलिए ये श्रृंखलाएं बनाई जा रही हैं, क्योंकि एक ही वीडियो में सब कुछ मैं बता सकता था, एक ही वीडियो में 10 मिनट में भी सूर्य नमस्कार का अभ्यास बताया जा सकता है, लेकिन जिससे ज़्यादा सरलीकरण तो ज़्यादा अच्छे से आप तक जानकारियाँ पहुँचे बहुत ज़रूरी है। तो आपने दो चीज़ें आज समझी कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो रही होगी और आप एक आसन को ठीक प्रकार से समझने की कोशिश कर रहे होंगे। इसके पीछे के जो कारण हैं वो आपको आगे की वीडियो में भी और बताए जाएंगे कि सूर्य नमस्कार को क्यों इतना ध्यान दे करके स्पष्ट करके हम बता रहे हैं और क्यों इसमें सावधानी की आवश्यकता है। धीरे धीरे आप सभी चीज़ें समझेंगे। आज के लिए इतने ही अभ्यासों को हम रखते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो फिर हो जाएगा तो असुविधा रहेगी। आगे की वीडियो में अगले आसनों पर चर्चा की जाएगी और अंत में आपको एक ऐसी वीडियो भी प्राप्त होगी जिसमें कि सभी आसनों को क्रम से करके बताया जाएगा। तो आज आप यही समझें, इसका अभ्यास करें। अगर कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें, उन पर भी भविष्य में चर्चा की जाएगी।